It is from these comrades in the struggles that I learned the meaning of courage. और संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा। साहस का अर्थ क्या है? टाइम एंड अगेन्स अनेकों बार आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव दियर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। मैंने देखा है लोगों को, पुरुषों को भी स्त्रियों को भी खतरा उठाते हुए और एक विचार के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करते हुए मैंने देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। और मैंने क्या देखा है? लोगों को आक्रमणों का सामना करते हुए देखा है और टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग और बिना टूटे यातनाओं को सहन करते हुए देखा है। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और एक ऐसा उत्साह और एक ऐसा शक्ति को दिखाते हुए देखा है जिसकी कल्पना आप शायद ही कर सकते हो। आई लर्न दैट कोरेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा कि जो करेज है, जो साहस है, उसका मतलब भय का ना होना नहीं होता। क्या होता है? बट द ट्रिम्फ ओवर इट। पर इसके ऊपर विजय प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? साहस कहलाता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कन्क्यूर्स दैट फियर। यहाँ पर बताया गया है कि वीर आदमी वह नहीं होता जो डरता नहीं है, अपितु वह होता है जो उस भय पर क्या कर लेता है? विजय प्राप्त कर लेता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ देयर कलर ऑफ स्किन फॉर और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन्स। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी इंसान, कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी या उसके बैकग्राउंड या उसके धर्म के कारण उसके प्रति हेट लेकर, घृणा लेकर या नफरत लेकर जन्म नहीं लेता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को सीखना पड़ता है नफरत करना। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टोट टू लव। तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। कैसे? फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। क्योंकि प्यार जो है वो स्वाभाविक रूप से इंसान के अंदर जल्दी प्रवेश कर लेता है की अपेक्षा नफरत के। उसके बाद में आगे है, even in the grimmest times in prisons, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second। यहाँ पर बताया है कि ग्रीमेस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा उदासी भरे, अत्यंत उदासी भरे। टाइम्स का मतलब अवसर पर। बहुत ही ज़्यादा अत्यंत उदासी भरे अवसरों पर भी जब मुझे और मेरे साथियों को हमारी सहन शक्ति की सीमा तक धकेल दिया जाता था। ठीक है, पुश टू ओवर लिमिट का मतलब था जो सहन शक्ति होती है उसकी सीमा तक धकेल दिया जाता था। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमनिटी। तो मैं क्या करता? एक पहरेदार में मुझे एक मानवता की झलक दिखाई पड़ जाती। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, चाहे वो एक सेकंड के लिए ही क्यों ना दिखाई देती हो। इससे मुझे क्या मिलता? बट इट वॉज इनफ टू रियश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। ये मेरे लिए तसल्ली देने के लिए और मुझे चलाए रखने के लिए काफ़ी थी वो एक सेकंड की जो मानवता वाली झलक थी। क्यों? मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। यहाँ पर बताया गया है कि इंसान की जो अच्छाई है ना, वो एक ज्वाला की तरह होती है जिसे आप छिपा तो सकते हो पर उसे कभी भी बुझा नहीं सकते। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझा देना। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्वाइन ओब्लिगेशंस। जीवन के अंदर हर आदमी के क्या होते हैं? दो ऑब्लिगेशन होते हैं, दो उत्तरदायित्व होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला ऑब्लिगेशन, पहला उत्तरदायित्व होता है अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और जो दूसरा उत्तरदायित्व होता है वो होता है अपने संप्रदाय के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति। इन द सिविल एंड ह्यूमन, अगर हम सभ्य और मानवीय सोसाइटी की बात करें, समाज की बात करें, ईच मैन is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and ability। तो हर इंसान को ये दोनों के दोनों उत्तरदायित्व ऑब्लिगेशंस निभाने के लिए क्या होते हैं? वो अपने झुकावों के लिए और अपनी योग्यताओं के हिसाब से क्या कर सकते हैं? दोनों उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं, दोनों उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकते हैं। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, पर साउथ अफ्रीका के जैसे देश की बात करें, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। पर यहाँ पर बताया गया कि जो साउथ अफ्रीका में अगर कोई काले रंग वाला आदमी इस प्रकार का
मेरे जैसे जन्म और रंग वाले व्यक्ति के लिए इन दोनों उत्तरदायित्वों को पूरा करना क्या है, इम्पॉसिबल है, वो नहीं कर सकता। ओके, क्यों नहीं कर सकता? इन साउथ अफ्रीका ए मैन क्लर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर कोई मेरे जैसा इंसान इस प्रकार का काम भी करता है, काले रंग का वाला आदमी एक मानव की भांति रहने का प्रयत्न भी करता है, तो उसे क्या कर दिया जाता है? पनिश्ड कर दिया जाता है। और आइसोलेट का मतलब होता है उसे अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड फ्रॉम हिज होम and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। और यहाँ पर बताया गया दक्षिण अफ्रीका में यदि कोई व्यक्ति अपने लोगों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने का यत्न करता, तो उसे अनिवार्य रूप से, इनविटेबली का मतलब होता है अटल रूप से, अपने परिवार से और अपने घर से खींच कर दूर कर दिया जाता और उसे अलग से रहकर जीवन बिताने को मजबूर कर दिया जाता। और जीवन भी किस प्रकार का था? ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, छिप छिप कर और विद्रोह के भाव से भरकर एक धुंधला सा जीवन। ठीक है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबो माई फैमिली। और शुरू में अगर मैं बात करूं तो मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का मन कभी नहीं बनाया था। ठीक है। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, एज ए ब्रदर, ए फादर एंड हस्बैंड। मैंने पाया, क्या पाया मैंने? कि अपने ही लोगों की सेवा करने के प्रयत्न में मुझे क्या पता चला कि एक पुत्र, एक भाई और एक पिता और एक पति के रूप में मैं जब अपना उत्तरदायित्व पूरा कर रहा हूँ तो मुझे क्या किया जा रहा है? प्रिवेंट किया जा रहा है, मुझे रोका जा रहा है। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। मैं जो आज़ादी की जो एक भूख होती है, मैं उसको लेकर पैदा नहीं हुआ था। ठीक है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे अंदर स्वतंत्र होने की भूख नहीं थी। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं तो स्वतंत्र ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर प्रकार से स्वतंत्र। आई कुड नॉट, जितना मैं जान सकता था, जान समझ सकता था, उतना मैं स्वतंत्र था। क्या क्या उसे लग रहा था कि वो स्वतंत्रता था? फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, जो मेरी माँ की जो कुटिया थी, झोपड़ी थी, उसके समीप खेतों में भागने को मैं स्वतंत्र था। ठीक है। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम्स दैट रन थ्रू माई विलेज, और मेरे गांव में जो बिल्कुल साफ पानी का जो झरना था या नदी थी, उसमें तैरने को मैं स्वतंत्रता था, जो मेरे गांव में बहती थी। फ्री टू रोस्ट मैलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और मैं किस चीज़ के लिए? जो स्टार्स थे, जो सितारे थे, उनकी छाया में बैठकर मक्के के जो दाने थे, मैलीज थे, उनको भूनने के लिए, रोस्ट करने के लिए भी आज़ाद था। और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने को भी मैं आज़ाद था, मुझे कोई नहीं रोक रहा था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जब तक कि मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा और अपने कबीले के रीति कस्टम को मानता रहा, रीति रिवाजों का पालन करता रहा, तो मुझे मनुष्य या ईश्वर द्वारा बनाए गए किसी भी नियम से कोई भी परहेज या दिक्कत नहीं थी। आगे है, इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन्स। केवल जब मुझे यह पता चलना शुरू हो गया कि मेरा जो बचपन था, जो बॉयहुड था, उसकी जो आज़ादी थी, वो क्या था? एक भ्रम था, इल्यूजन था, मेरे लिए भ्रम मात्र था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और जब मुझे एक युवा आदमी के रूप में मुझे यह पता चला कि मेरी स्वतंत्रता मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है, तब क्या हुआ? That I began to hunger for it, तो मेरे अंदर इसकी भूख पैदा होनी शुरू हो गई। ठीक है। As first as a student I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms to being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose। स्टार्टिंग में वो कहता है ना कि मुझे, जब मैं एक विद्यार्थी के रूप में, मैं क्या आज़ादी चाहता था? मेरे लिए जो आज़ादी थी बस यही थी कि मैं अस्थायी रूप से, मुझे ट्रांजिटरी फ्रीडम चाहिए थी। अस्थायी क्या चाहिए थी? आज़ादी चाहिए थी। और वो आज़ादी किस प्रकार की थी? जैसे मैं रात को मुझे बाहर ठहरने की आज़ादी हो, मैं जो चाहूँ वह पढ़ने की मुझे आज़ादी हो, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ मुझे जाने की आज़ादी हो। ठीक है। ये सब मुझे ट्रांजिटरी फ्रीडम की मुझे ज़रूरत थी एज ए स्टूडेंट।
लेटर बाद में, एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearn फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, of earning my keeps, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। पर बाद में, ये तो विद्यार्थी के रूप में उसने बताया, पर बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में मुझे किस प्रकार की आज़ादियाँ चाहिए थी। यर्न का मतलब होता है मैं तड़पने लग गया, ठीक है। यर्न का मतलब क्या होता है, मुझे तड़प लग गई, ललक लग गई, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। बेसिक का मतलब होता है मौलिक सी, और ऑनरेबल का मतलब होता है सम्मानदायक। आज़ादियों की मुझे ज़रूरत पड़ने लगी, मैं मेरे अंदर ललक पैदा हो गई। और वो आज़ादियाँ किस प्रकार की थी, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अर्निंग ऑफ माई कीप्स, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, अपनी क्षमता तक पहुँचने की आज़ादी, अपनी मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कमाने की आज़ादी, विवाह करने और एक परिवार बनाने की आज़ादी, ठीक है। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, एक ऐसी आज़ादी कि कानून के भीतर रहते हुए जीवन बिताने में कोई रुकावट ना डाली जाए, मुझे इस प्रकार की आज़ादी चाहिए थी। बट देन आई स्लोली सा दैट, तब मैंने देखा, क्या देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। किंतु फिर क्या पता चलता है मुझे, धीरे धीरे ये पता चला कि केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं हूँ, अभी तो मेरे भाई और जो बहन है वो भी स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। अकेला मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी के ऊपर है। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, ये मेरी आज़ादी नहीं है जिसको उन्होंने सीमित कर रखा है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुकड लाइक आई डिड, ये तो सभी की स्वतंत्रता को उन्होंने क्या कर रखा है, कर्टेल कर रखा है, जो मेरे जैसे दिखाई देते हैं, जो मेरे जैसा लगता है। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तभी मैंने क्या कर लिया, तब ऐसा तब हुआ जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम्स बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और तब ये क्या हो गई, ये जो आज़ादी थी, जो मेरी खुद की जो आज़ादी थी, वो बढ़कर किस में बन गई, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए, आज़ादी की भूख के रूप में बढ़ जाती। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, और ये वो इच्छा थी फॉर द फ्रीडम, आज़ादी की, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की, टू लिव देयर लाइफ्स, कि वो अपना जीवन जी सकें, विद डिग्निटी, सम्मान के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्म सम्मान के साथ, दैट एनिमेटेड लाइफ माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को क्या कर दिया था, एनिमेट कर दिया था, सजा दिया था। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड मैन, और इस आज़ादी की भूख ने क्या कर दिया, एक ड्रेव इंसान को, युवा इंसान को किसमें, एक साहसी इंसान के रूप में बदल दिया था। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, और जिसने एक कानून का पालन करने वाला जो वकील होता है उसको एक मुजरिम बना दिया था। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, और एक परिवार से प्यार करने वाले पति को उसने एक बेघर इंसान बना दिया था। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, और एक जीवन से प्यार करने वाले इंसान को, लाइफ लविंग, जीवन से प्यार करने वाले इंसान को एक भिक्षु की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया था। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट, मैं जितने भी लोग थे उन सब में मैं कोई ज़्यादा आत्मत्यागी इंसान नहीं था या कोई ज़्यादा गुणी इंसान नहीं था। बट आई फाउंड, पर मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कि मैं उस थोड़ी सी और सीमित सी आज़ादी का भी आनंद नहीं उठा सकता। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जो मुझे इजाज़त मिली थी उन आज़ादियों की, जब मुझे ये पता चला कि मेरे लोग ही स्वतंत्र नहीं है, तो मुझे भी वो आज़ादी अच्छी नहीं लग सकती थी। क्यों नहीं लग सकती थी? फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, क्योंकि जो स्वतंत्रता होती है आप उसके टुकड़े नहीं कर सकते, वो अभाज्य होती है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ दैम, अगर किसी एक इंसान के ऊपर, मेरे लोगों में से किसी एक के ऊपर पड़ी हुई जंजीरें, उन सब पर पड़ी हुई जंजीरें थी, ठीक है। द चेन ऑन ऑल माई पीपल्स वर द चेन ऑन मी, और मेरे सब लोगों पर पड़ी हुई जंजीरें मेरे ऊपर पड़ी हुई जंजीरों जैसी थी। नेक्स्ट है, आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, मैं जानता था कि जो उत्पीड़क है, जो
शोषण करने वाला है को मुक्त कराने की उतनी ही ज़रूरत है जितने निश्चित रूप से एक ओप्रेस्ड पर्सन की है, शोषित व्यक्ति को ज़रूरत होती है, उतनी ही ज़रूरत उस ओप्रेसर को भी आज़ाद करवाने की है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज़ ए प्रिजन ऑफ हेटर्ड। जो इंसान किसी दूसरे इंसान की आज़ादी छीनता है वो नफ़रत की सलाखों के पीछे कैदी बन जाता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। और प्रेजुडिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजंस, ठीक है, किसी चीज़ से नफरत कर लेना। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीन लेता है तो वो क्या बन जाता है, घृणा का पात्र बन जाता है, घृणा का बंदी बन जाता है। और जो प्रेजुडिस, जो पूर्वाग्रह है और जो संकीर्ण नैरो माइंडेडनेस है, संकीर्ण मानसिकता है, उस रूपी सलाखों के वो पीछे चला जाता है। बार का मतलब होता है सलाखें। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं भी आज़ाद नहीं होऊंगा अगर मैं किसी दूसरे इंसान की स्वतंत्रता को छीन लेता हूँ, ठीक है। जस्ट श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन अवे। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मुझसे मेरी अगर स्वतंत्रता कोई छीन ले तो मैं आज़ाद नहीं रह सकता, ठीक उसी प्रकार से अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीन लेता हूँ तो वो भी आज़ाद नहीं रह सकता। द ओप्रेस्ड एंड ओप्रेसर्स अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी। उत्पीड़क और जो उत्पीड़ित है एक समान रूप से अपनी मानवता से वंचित हो जाते हैं, वो भी लुट जाते हैं।